पिस्तौल के साथ फोटो है। हमको बार बार जिस दिन से कैंडिडेट आरजेडी में बने हैं दावेदारी ठोके हैं, उस दिन से हमको कुछ सामाजिक तत्व के द्वारा, कुछ विधानसभा में कुछ जिला के कार्यकर्ता के द्वारा, चाहे कि हम किसी को पहचाने, हमको बार बार धमकी दिया जाता है। क्या गरीब का बेटा, किसान का बेटा जनतंत्र में कैंडिडेट नहीं बन सकता है क्या? फिर पिस्तौल का है। और एक आवेदन हम माननीय थाना प्रभारी को, हम बीसवी को दे दिए हैं। एक रिसीविंग मेरे पास है, बड़ा बाबू रिसीविंग दिए। जान माल का सुरक्षा हम प्रशासन तंत्र से मांगते हैं कि हमको जान माल का सुरक्षा दिया जाए। क्या कुछ लेकर आवेदन दिए, क्या कुछ को लेकर? हम राजद 20वीं विधानसभा 35, हम राजद का कैंडिडेट है, दावेदारी किए। दावेदारी जिस दिन से हम किए हैं उस दिन से हमको लगातार दबाव बन रहा है कि तुम बैठ जाओ, और मेरे फेसबुक पर अनेक प्रकार का लोभ दिया कि बैठ जाओ, नहीं तो तुम समझोगे, तुम समझ जाओगे क्या राजनीति होता है। मैंने धैर्य के साथ सामाजिक स्तर पर भी और जनता के बीच भी, जनता के भी सहयोग से मैंने पता किया। पता नहीं लगने के बाद लगभग 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को हमको धमकी आया मेरे फेसबुक पर कि तुम अपना जो तुम दावेदारी किया है आरजेडी में कैंडिडेट के नाते तुम वापस ले लो। हम कहले तो हमको जब ये बात नहीं माने तब वो आदमी हमको धमकी दिया, नहीं मानोगे तो तुम अपने जान से हाथ माने धो लो। और हम तो लगभग अपने वो मुंह में मास्क लगाए हुआ था, हम पहचान नहीं सके। हम ऐसा घटना मेरे लाइफ में कभी आज तक नहीं हुआ। जो आपको जो धमकी मिला, क्या आप उसको जान रहे हैं? जो आपको फेसबुक आईडी से आपको? हम नहीं पहचानते हैं उसको। आप नहीं पहचानते? नहीं पहचानते। किस नाम से आ रहा है? किस दास है, किस दास। क्या क्या उसमें लिखा जा रहा है, क्या क्या दिखाया जा रहा है? उसमें हमको कहा, अरे तुम दावेदारी कैंडिडेट को जो कर रहा है उसी मकसद से जिनसे हम कैंडिडेट बने हैं, दावेदारी कर रहा है, तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं तो समझना, तुम मान जाओ। बार बार प्रलोभन हमको दे रहा है, कहीं से मोबाइल पर आता है 1 सेकंड 1.5 सेकंड में, फिर वो अपने व्हाट्सएप से उड़ा देता है। बार बार धमकी हमको पड़ता रहता है। के माध्यम से भी आपको? हाँ, हमको धमकी भी मिलता है, और साइड से कहीं आजू बाजू से भी हमको मिलता है कि लोभ देता है, माने कि आप बैठ जाइए। तो हम नहीं माना। हम चले, हमको खरीदने वाला, हम समाज का बेटा है, किसान का बेटा है। अपने राजनीति जीवन में और सामाजिक जीवन में मैं किसी को ठगने का काम नहीं किया, लड़ाने का काम नहीं किया, और केस मुकदमा कराने नहीं काम किया। समाज जोड़ने से चलता है, तोड़ने से नहीं चलता है। हम सब के साथ हाथ मिला के चले, और कैंडिडेट जो हम बने हैं, हमको पता भी नहीं था कि हम कैंडिडेट बनेंगे। इंटरनल सर्वे हुआ मेरे नाम पर, पूरे जमात के आदमी, सब जात में, जिसमें अल्पसंख्यक हो, बुद्धिजीवी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब आदमी हमको मान लीजिए इंटरनल सर्वे के माध्यम से मेरा नाम आया। और पटना से माने सूचना हमको आया, किसी व्यक्ति के द्वारा जाके हम लोग भी 200-250 आदमी गए और अपना दावेदारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी के यहाँ हम दावेदारी किए। उसमें सारे 20वीं का हम बेटा हैं, और 20वीं में राजनीति किए हैं। हम अपना राजनीति 0 पॉइंट से सरपंच से शुरू किए हैं, और पैक्स भी है। मेरे पास, मैं किसान का बेटा हूँ, कोई पूंजीपति का बेटा नहीं हूँ। मेरे पास नहीं है, मेरा पूंजी मेरा जनता है, और जनता अगर चाहा तो निश्चित रूप में हमको मौका देगा। मेरा एजेंडा रहेगा 2। सबसे पहले हम प्रशासन तंत्र पर मेरा ध्यान है। पहला मुद्दा, अफसरशाही खत्म करेंगे।
लूट खसोट खत्म करेंगे। उसमें न जात रहेगा न पात रहेगा, जमात रहेगा। सर आपको जो धमकी मिला है उसमें देखे हैं कि शायद पोस्ट भी किया गया है, तो क्या था उसको कुछ तस्वीर भी दिखाया गया? हाँ, तस्वीर के साथ हम, क्या कितना तस्वीर था? तस्वीर पिस्तौल का है और एक आवेदन हम माननीय थाना प्रभारी को, हम बीसवी को दे दिए हैं। अभी आप एक रिसीविंग मेरे पास है, बड़ा बाबू रिसीविंग दिए हैं। और मेरे जान माल का सुरक्षा हम प्रशासन तंत्र से मांगते हैं कि हमको जान माल का सुरक्षा दिया जाए। और यही अर्जू लेके, यही आवेदन लेके हम थाना प्रभारी को दिए हैं। इसके बाद कल हम मधुबनी साइबर में भी देंगे। क्या नाम है? शुभ नाम हो? मेरा नाम हुआ श्याम कुमार सुमन, राजद प्रत्याशी, पंचायत खैरी बांका उत्तर, ग्राम पुआरी। आप किसी पे शक भी कर रहे हैं क्या? मैं किसी पर शक नहीं करता हूं, मैं किसी को पहचानता नहीं हूं, बिना कारण को किसी पर दाग नहीं लगाता हूं। उसका फोटो है मेरे साथ, आर्म्स के साथ, पिस्तौल के साथ फोटो है। हमको बार बार जिस दिन से कैंडिडेट आरजेडी में बने हैं, दावेदारी ठोके हैं, उस दिन से हमको कुछ सामाजिक तत्व के द्वारा, कुछ विधानसभा में, कुछ जिला के कार्यकर्ता के द्वारा, चाहे कि हम किसी को पहचाने, हमको बार बार धमकी दिया जाता है। क्या गरीब का बेटा, किसान का बेटा जनतंत्र में कैंडिडेट नहीं बन सकता है क्या? हम कोई जमींदार का बेटा नहीं है, हम किसान का बेटा है। हम सेवा किए हैं, जनता के दुख सुख में हम रहे हैं। मेरा राजनीति सरपंच से शुरू है। मेरा बाप दादा कोई विरासत में कोई एमएलए एमपी नहीं है। मैं बड़े बाप का बेटा नहीं हूं। जिस दिन जनता हमको मौका दिया तो हम अफसरशाही और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे।